नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कराने वाले करंट अफेयर जो जो करंट अफेयर खान सर के द्वारा क्लास में कराई गई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? यानी ये किया गया है मेक्सिको को। किसको किया गया है? मेक्सिको को। हाल ही में अगले 2 सालों के लिए मेक्सिको को नियुक्त किया गया है और भारत जून 2010 से इसका संगठन का सदस्य है। इसका उद्देश्य क्या है? आतंकी फंडिंग को रोकना इसका उद्देश्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेक्सिको की राजधानी क्या है, यानी मेक्सिको सिटी, इसकी मुद्रा अगर पूछी जाए मैक्सिकन पेसो। अगर इसके राष्ट्रपति आपसे पूछ जाए एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अडानी ग्रुप ने दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश या गुजरात या राजस्थान या महाराष्ट्र? यानी ये किया है गुजरात में। कहाँ किया है? गुजरात के अंदर किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए गुजरात की राजधानी क्या है? लखनऊ। अगर इसके मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाए आदित्यनाथ योगी। अगर इसके अंदर लोकसभा की सीट पूछे जाए, लोकसभा और राज्यसभा की, लोकसभा कुल मिला के 80 और राज्यसभा की 31। और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के हिसाब से एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला AI सिटी कौन सा बना है? ये बना है लखनऊ। और अयोध्या राम मंदिर 12 जनवरी से उसका गेट खुल चुका है। हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? अमेरिका, वेस्ट इंडीज या थाईलैंड या फ्रांस? तो ये आपको जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी थाईलैंड हमारा सही आंसर। किस वर्ष तक इसरो चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा? वर्ष 2070, वर्ष 2028 या वर्ष 2040 या वर्ष 2027? यानी ये लॉन्च करेगा वर्ष 2028 तक लॉन्च करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 में। और इसके अध्यक्ष कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, S सोमनाथ। कौन है? S सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में तेंदुओं पर नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 13,874 या 3,682 या 785 या 718? यानी ये है तेंदुओं की संख्या भारत में कुल मिला के 13,874 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च या 2 मार्च? ये बनाया गया 1 मार्च को। कब बनाया गया? 1 मार्च को बनाया गया। हाल ही में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ की दर्ज की गई है? चीन, भारत, जापान या साउथ कोरिया? तो ये आपको जाएगा साउथ कोरिया के अंदर दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। कितनी की गई है? सबसे कम 2023 में गिरकर एक नए रिकॉर्ड, देखिए 2022 में 0.78 से गिरकर 0.72 हो गई है। कई बार साउथ कोरिया की राजधानी आपसे पूछ चुका है,
यानी इसकी राजधानी हो जाएगी सियोल। क्या हो जाएगी? सियोल। इसके प्रधानमंत्री होन डक सू और राष्ट्रपति यू सकू येओल। हाल ही में पहली अमेरिका भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च की गई है? मुंबई, अबू धाबी या पुणे या दिल्ली? तो ये की गई है पुणे में। कहाँ की गई है? पुणे में। पुणे में पहली बार अमेरिका जापान साइबर सुरक्षा पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेट द्वारा होने वाले अपराधों को रोकना। आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 26 जनवरी से 29 फरवरी या 26 फरवरी से 1 मार्च या 27 फरवरी से 2 मार्च या 28 फरवरी से 3 मार्च? यानी ये किया जा रहा है 26 फरवरी से 1 मार्च तक। अगर आपसे इसकी थीम पूछी जाए, इसकी थीम है एक यही शुरुआत करें। ये इसकी थीम है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हो जाएंगे आरबीआई के गवर्नर। किस देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है? फ्रांस, रूस, चीन या म्यांमार? तो ये किया गया है म्यांमार ने। म्यांमार की सेना ने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है। अगर इसकी उम्र आपसे पूछा जाए, 18 से 35 की आयु के सभी पुरुष और 18 से 27 की वर्ष की आयु की महिलाएं, यानी महिलाओं को 2 साल तक सेवा देनी होगी। यह आदेश सेना में सैनिकों की कम होती संख्या को देखते हुए किया गया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर, क्या? सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया गया है? किस राज्य में स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या असम? तो ये आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी गुजरात हो जाएगा आपका सही आंसर। इस सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना धोलेरा, गुजरात में की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके फैक्ट है देख लेते हैं। इसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और नेशनल पार्क देख लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी इसके अंदर नेशनल पार्क है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, नेशनल पार्क। वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बसंता राष्ट्रीय उद्यान या मैरिन राष्ट्रीय उद्यान? और इसका लोक नृत्य हो जाएगा गरबा। क्या हो जाएगा? गरबा हो जाएगा इसका लोक नृत्य। और बांध सरदार सरोवर बांध, यानी दांतीवाड़ा का बांध। अगर गुजरात के करंट अफेयर के हिसाब से देखें हम, तो क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे? गरबा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023। यूएस की चिप कंपनी माइक्रोन भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? कहाँ पे करेगी? गुजरात में। किस राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है? गुजरात में। किस राज्य में सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? गुजरात में। इसने किया है गुजरात में। भारतीय फोर्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिशभाषी राष्ट्र कौन बना? निकारागुआ, माल्टा, स्वीडन या अर्जेंटीना? तो ये बना है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी निकारागुआ बना है।
निकारागुआ की महाद्वीप कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। राजधानी इसकी मानागुआ और इसके राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा। यानी ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे निकारागुआ। कहाँ पे हो जाएगा? निकारागुआ, जो यहाँ पे महाद्वीप है इसके अंदर निकारागुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च, 2 मार्च या 3 मार्च या 4 मार्च? तो ये बनाया गया वन्य जीव 3 मार्च को बनाया गया। विश्व वन्य जीव दिवस की घोषणा 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई और 1973 में वन्य जीवों और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अपनाने का प्रतीक है। हाल ही में चर्चा में रही गेवरा खदान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या बिहार? तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ के अंदर गेवरा खदान है। परियोजना को अपनी उत्पादन क्षमता के मौजूदा 52.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 70 मिलियन टन प्रति वर्ष करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 6ठे सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी, नायरोबी या दिल्ली या दावोस? तो ये किया गया नायरोबी में। कहाँ पे? नायरोबी में। अगर आपसे पूछी जाए UNEP की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 में की गई। यानी इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? केन्या में। कहाँ पे? केन्या में। हाल ही में अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहली बार किस वायरस ने दस्तक दी? बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या आई फ्लू या कोरोना वायरस? तो ये दी थी बर्ड फ्लू ने। कौन सा वायरस? बर्ड फ्लू। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में चाप कारकुट त्योहार मनाया जाता है? असम, मिजोरम, केरल या तेलंगाना? तो ये बनाया जाता है मिजोरम में। कहाँ बनाया जाता है? मिजोरम में बनाया जाता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग अग्रवाल, नितिन अग्रवाल या रवि सिन्हा या हीरालाल सामरिया? तो ये नियुक्त किया गया है अनुराग अग्रवाल को। किसको किया गया है? अनुराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अनुराग अग्रवाल एक IPS ऑफिसर हैं और 1998 बैच के असम मेघालय में कैडर के IPS ऑफिसर हैं। इन्होंने रघुवीर लाल का स्थान लिया है। शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 29 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च या 3 मार्च? तो ये बनाया जाता है 1 मार्च को। कब बनाया जाता है? 1 मार्च को। अगर आपसे इसकी थीम पूछी जाए, प्रोटेक्ट एवरीवन हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन राइट्स, यानी सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबके अधिकारों की रक्षा करें। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? भारत, अमेरिका, श्रीलंका, रूस? तो ये किया गया, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। ये किया गया श्रीलंका में। जो आयोजन किया गया 1 मार्च से 3 मार्च। इसकी थीम अगर आपसे पूछी जाए, वसुधैव कुटुंबकम।
इसकी शुरुआत साल 1979 में की गई। राष्ट्रीय पर्व घोषित इसको किया गया 2002 में। कब किया गया? 2002 में किया गया इसको। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? निकारागुआ, मॉरिशस, माल्टा या स्वीडन? तो ये बना मॉरिशस। कौन सा बना? मॉरिशस। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मॉरिशस की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस हो जाए इसकी राजधानी। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो ये बना हमारा उत्तर प्रदेश बना। कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। आयुष्मान भारत में भारत एक सरकार के नेतृत्व वाली स्वास्थ्य सेवा योजना है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के आधार पर 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण शुरू किया गया? ये किया गया भारत और मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में कौन टॉप पर रहा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? तो ये चौथे स्थान पर रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कपड़ा मंत्रालय, नीति आयोग या शिक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो ये किया गया नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। यानी NITI की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे जाए, यानी एक उद्योग, ये आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो दिल्ली। अध्यक्ष कौन है इसके? यानी PM नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और अगर आपसे इसका पूछा जाए CEO यानी BVR सुब्रमण्यम। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? ये बनी सुमन कुमारी। कौन बनी? सुमन कुमारी। स्थापना इसकी कब की गई? BSF की 1 दिसंबर 1965 को। इसके अध्यक्ष नितिन अग्रवाल। इंटरनेट बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया? किस देश में स्थापित किया गया? श्रीलंका, भारत या फ्रांस या स्विट्जरलैंड? तो ये किया गया भारत में। कहाँ पे? भारत में किया गया। हाल ही में खोजी गई हेड सील्ड समुद्री स्लैग की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा? अटल बिहारी वाजपेयी, रविंद्रनाथ टैगोर या द्रौपदी मुर्मू या नरेंद्र मोदी? यानी ये रखा गया द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? UNEP या वर्ल्ड बैंक या नीति आयोग यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम?
यानी ये की गई यूएनईपी के द्वारा जारी की गई। अगर आप पूछे यूएनपी की स्थापना 5 जून 1972 में। अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? स्पेस या नीति आयोग या रक्षा क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र। यानी अदिति योजना है जो वो रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। किससे? रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। इस योजना के तहत सरकार ने 750 करोड़ रुपए आवंटित किए। हाल ही में ओशन ग्रेस नामक ASTDS टैग का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह या अमित शाह या अनुराग ठाकुर या सर्बानंद सोनोवाल। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी सर्बानंद ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर, झारखंड, गुजरात या तमिलनाडु। तो ये किया है ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी झारखंड में। ये कुछ झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो करंट अफेयर के थ्रू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड में बना। झारखंड में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। किस राज्य के प्रसिद्ध कटक रूपा तारकासी ने GI टैग अर्जित किया? ओडिशा, असम, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो यह आपको जाएगा आपका उड़ीसा के अंदर किया गया। तो मूव करते हैं, ये उड़ीसा की करंट अफेयर के पॉइंट है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम। उड़ीसा भारत सरकार ने हाल ही में मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की। धानु यात्रा महोत्सव और युवा खाई महोत्सव। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलोई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरामा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या तेलंगाना। तो ये की है तेलंगाना ने। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का विजेता कौन बना? ये बनी है पुनेरी पल्टन। कौन बनी है? पुनेरी पल्टन बनी है। भारत पेट्रोलियम स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी या नरेंद्र यादव या नीरज चोपड़ा या शाहरुख खान। तो ये बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। किसको बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को। हाल ही में विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गोवा, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु। तो ये है पहला राज्य गोवा। कौन सा? गोवा। हाल ही में कहां पर महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ये किया है हैदराबाद में। कहां? हैदराबाद में। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क या मॉरिशस। तो ये बना है फ्रांस। कौन सा बना है? फ्रांस बना है। मार्च 2024 में किस राज्य ने विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की? मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा। तो ये की गई है झारखंड। प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर सेवा का उद्घाटन कहाँ किया? हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे किया गया है? पश्चिम बंगाल में। जो 520 मीटर की दूरी तय करने में मेट्रो को 45 सेकंड का समय लगेगा। हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। यह सतह से 33 मीटर नीचे है। हाल ही में बी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है, यानी किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, रेसलिंग या बैडमिंटन। यानी जो साई प्रणीत था उसका संबंध था बैडमिंटन से। हाल ही में चक्षु प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने, या दूरसंचार आयोग ने, या रक्षा मंत्रालय ने, या गृह मंत्रालय ने? तो ये किया है दूरसंचार विभाग ने। दूरसंचार विभाग ने। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? जेफ बेजोस, या एलन मस्क, या बर्नार्ड अर्नाल्ड, या मुकेश अंबानी? तो ये बने हैं हमारे जेफ बेजोस। वैश्विक जैन शांति राजदूत से किसे सम्मानित किया गया है? आचार्य लोकेश मुनि को। आचार्य लोकेश मुनि को। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ लॉन्च किया? बिहार, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश, या उड़ीसा? तो ये किया गया है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में किया गया है। बिहार हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने? हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने? तामस शेल्यूक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब बनाया गया? 1 मार्च, 3 मार्च, 8 मार्च, या 7 मार्च? तो ये बनाया गया 8 मार्च। कब बनाया गया? 8 मार्च। हाल ही में डाक पत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कितनी आयु निर्धारित की गई है? 65, 70, 75 या 85? तो ये की गई है 85। हाल ही में L&T ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर किस स्थान पर प्रारंभ किया? आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात? तो ये किया गया गुजरात में किया गया। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ लॉन्च किया? ये मिनिकोय में। कहाँ? मिनिकोय में। किस खिलाड़ी को बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया? टाइगर वुड्स, मेसी, मिचेल, या सचिन? तो ये किया गया टाइगर वुड्स को किया गया। वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियन का मेजबान देश कौन होगा? भारत, फ्रांस, चीन, इटली? तो ये होगा चीन। ठीक है, यानी वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और राजस्थान? तो ये किया गया केरल में किया गया। भारत की पहली AI टीचर का नाम क्या है? लीसा, जेमिनी, आयरिस, या व्योमित्र? तो ये हो जाएगा आपका आयरिस। क्या हो जाएगा आपका? आयरिस हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। चलो आज करते हैं यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो आप हमारी वीडियो को लाइक और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें। और हमारे चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।